ओके ओके, सबसे पहले सॉरी फॉर बैकग्राउंड चेंज। वीडियो पे आते हैं। मुझसे बहुत पहले किसी ने एक बात कही थी, कंसिस्टेंसी चेंजेस योर लाइफ। मैंने ये बात को सीरियस ले लिया गलती से। वैसे मैं बहुत लोगों की बात सीरियस नहीं लेता हूँ, ये वाली बात मैंने सीरियस ले ली कि अब तो कंसिस्टेंट होके ही देखेंगे कैसे लाइफ चेंज करेगी। इट ट्रूली चेंज माई लाइफ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी सही में बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा। मैंने जो जो काम कंसिस्टेंटली करे हैं, हर दिन वो करना है, सही में तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया हूँ। और पता है ज़्यादा हैरानी की बात क्या है? ज़्यादा हैरानी की बात ये नहीं है कि मैं इम्प्रूव हुआ, ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि मैं इम्प्रूव हुआ विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट। जो चीज़ें मैं कंसिस्टेंटली कर रहा था, मेरी प्रायोरिटी भी नहीं थी, वो उनमें इम्प्रूव होता चला गया। सोशल स्किलों इम्प्रूव हो गया। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं वो वाला लड़का था जो शॉपकीपर से प्राइस नहीं पूछ पाता था। बहुत बुरी बात है। तुम अगर ऐसे हो तो। और मैं बस डेली ये सोच के आता था कि आज थोड़ा सा किसी से बात करनी है, आज थोड़ा सा मैं वो वाला बंदा बना। तुम मुझे लिटरली भीड़ में बैठा सकते हो और मैं कन्वर्सेशन स्ट्रक कर दूंगा, चाहे बगल में मेरे माफिया जैसे बंदे क्यों ना बैठे हों, कुछ भी, क्या कन्वर्सेशन बुरी क्यों ना, मैं स्ट्रक कर दूंगा। आई विल स्टार्ट कन्वर्सेटिंग। और अब धीरे धीरे और स्किल बेटर होती है। अरे मैं एक अच्छी कन्वर्सेशन करूँगा, गाइस हैव पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ मी। तुम मुझे कहीं खड़ा कर दो, मैं वहाँ से फ्रेंडशिप निकालना शुरू कर दूंगा। बंदे की बैठा हूँ कहीं दूसरे शहर में, वहाँ से दोस्तियाँ कर लेता हूँ। रैंडम शहर में जाके रैंडम बंदे से, कभी नहीं मिला, कभी देखा भी नहीं, कुछ जानता भी नहीं, दोस्ती। सोशल स्किल के अलावा तुम यहाँ पे देखोगे तो कंटेंट क्रिएशन की स्किल, जाओ मेरी फर्स्ट वीडियो उठा के देखो। फक्ट लिटरली बोलना नहीं आ रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं। अब मेरी तुम वीडियो देख रहे हो, इट्स वेरी हाई लेवल कम्युनिकेटिंग स्किल। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अभी बहुत ज़्यादा इतना बड़ा कुछ क्रिएटर बन गया हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी कर ली है ना। आई डू जेन्युइनली बिलीव यूट्यूब पे काफ़ी कम बंदों की ऐसी कम्युनिकेशन स्किल होगी कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे पास जो मुझे बता रहा हो ऐसे बैठ और मैं तुमसे कन्वर्सेट कर रहा हूँ और ये थॉट्स अंदर से आ रहे हैं और मैं बहुत प्यार से तुमसे कन्वर्सेट कर पा रहा हूँ, वो भी कैमरा के थ्रू। समझ रहे हो मेरी बात? मैं वो बंदा था जिसने जब जिम शुरू करी थी तो मैं सबसे वियर्ड लगता था, क्योंकि मेरे टाइम पे, जिस टाइम मैं सुबह जाता था, टीनेजर नहीं आते थे। मैं उस टाइम पे सबसे यंगेस्ट बंदा था जो गया था, क्योंकि मैं 18 का हूँ, 16 साल है ना। उस टाइम 16 साल के बंदे नहीं थे। अब तो खैर आने लगे, इंस्टाग्राम जब से फेमस हुआ है। उस टाइम इंस्टा में भी इतना जिम कल्चर फेमस नहीं था। वो 2-4 यूट्यूबर थे, सिंगा था, साकेत थे, डियोन के तब 10 के या शायद से 12 के फॉलोअर थे, कोई डियोन को नहीं जानता था। बहुत ये सब जो फेक नेटी सुपर नेटी आए मेरे उस टाइम थे भी नहीं, 2 साल पहले एग्जैक्टली, बहुत बड़े नहीं थे जितने आज है। सो उस टाइम पे जहाँ पे मैं सबसे वीकेस्ट, वन ऑफ द वीकेस्ट गाय था जिम का, आज आई एम नॉट द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। और कल जब मैं डंबल प्रेस मार रहा था और 30 केजी के 2 डंबल से मैं डंबल प्रेस मार रहा था, तब मैं ये देख पाया कि आई एम नॉट एग्जैक्टली वीक एनी मोर। सही में मेरे वर्कआउट के आगे मैंने थके कंधों के साथ जब मैंने 25 केजी के शोल्डर प्रेस लगाने शुरू करे, और मैं देख रहा था कि गाइस जो कि 25 हैं, 25 हैं, 22 हैं, वो 20 केजी से डंबल प्रेस मार रहे थे। मेरे बगल में ही भैया हैं, मैं शायद उनसे जानता नहीं हूँ, लेकिन वो बड़े लगते हैं। आई जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाय माई सेल्फ। तुम कह सकते हो कि अब एक तुझे क्या पता वो लेट हो या उनकी और प्रायोरिटी हो सकती है। मैं सब मानता हूँ, मैं खुद को सुपर कूल या सुपर स्ट्रॉन्ग या कोई ख़तरनाक नहीं करा। और तुम इवन दो ये 2 साल 2.5 साल में जो मेरी प्रोग्रेस है अबव एवरेज या एवरेज प्रोग्रेस में काउंट हुई, क्योंकि मैं खुद 80 केजी का हूँ, तब जाके 60 केजी के डंबल प्रेस मार पा रहा हूँ, तो कोई बहुत कूल प्रोग्रेस नहीं है, मैं भी मानता हूँ ये। लेकिन तुम जो समझ नहीं पा रहे हो, ये 2 साल पहले 10 किलो वाला बंदा था, तो 10 किलो का प्रेस मारता था, अपने आप को वो समझता था कि मतलब और ये कितना वेट है, तो अब 10 केजी कौन उठा पाऊँगा मैं, 2 रैप 4 रैप कब पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इट्स बहुत ऊपर के लेवल का मामला चल रहा है ये। और ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं ऑफकोर्स मैंने जिम से रिलेटेड नॉलेज लिया और ये सब करा, इम्प्रूव करा, लेकिन जब तुम समझोगे कि मैंने एग्जैक्टली क्या करा, तो ये थी कंसिस्टेंसी। मैंने नियरली बीच में मैंने गैप लिए थे। एक गैप मैंने लिया था 11 के पेपर के टाइम, और एक बड़ा गैप मैंने लिया था 12th बोर्ड के टाइम पे, काफ़ी 3-4 महीनों का, जिस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस लूज़ करी। मैं उस टाइम 84 था और वहाँ से 76 गिरा, काफ़ी मसल लॉस हुआ। ठीक है, वो सब पार्ट ऑफ जर्नी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं कंसिस्टेंट था। इट्स द ओनली थिंग जिसने कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा। और भी मैं चीज़ें रख सकता हूँ अपने सामने जिनमें मैंने इम्प्रूवमेंट करा, एंड
दे आर ऑल थैंक्स टू माई कंसिस्टेंसी। कोई बाबा का मंत्र नहीं था, कोई आग का, जादू का, या कुछ भी ऐसा कुछ मैंने नहीं करा कि वहाँ पे बैठ के लगा रहा हूँ मैं वो गोले में कुछ चौक पाउडर से करके। जस्ट कंसिस्टेंसी और थोड़ा बहुत एफर्ट भी था। ऑफकोर्स ये नहीं कहूँगा सिर्फ कंसिस्टेंसी, मैं सीखता था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ गेम कंसिस्टेंसी खेल गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लिटरली मुझे नहीं पता था कि मैं कंसिस्टेंटली वो चीज़ करता रहूँगा और इम्प्रूव भी हूँगा, मैं उनमें भी इम्प्रूव हुआ। और मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली अगर और चीज़ें करता रहूँगा जो मैं लाइफ में भी कर रहा हूँ, आई विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन आज से 365 दिन बाद। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इस चैनल को लेकर सक्सेसफुल होऊंगा ही। मैं गारंटी ये तक नहीं दे सकता कि मैं 1 साल बाद, क्योंकि लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कहाँ पे हूँगा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक चीज़ बता सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी को अपना प्राइम गोल मान के आगे चलता रहा, I will be a completely different person. Trust me on this. And you will be also a completely different person अगर तुम सिर्फ कंसिस्टेंसी को अपना माई बाप मान के आगे चलते रहे। मुझे नहीं पता तुम अभी लाइफ में कितने डाउन बैड हो, मुझे मतलब भी नहीं, पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारा लाइफ में भी क्या चल रहा है, क्या गोल्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ना मुझे मैटर करता है। सच बताऊँ तो तुम्हें जो चीज़ मुझे मैटर करता है इट्स दैट कि तुम अगर मेरी एडवाइस लेना चाह रहे हो, इस वीडियो से कुछ भी सीखना चाह रहे हो, प्लीज़ कंसिस्टेंसी को अपना माई बाप मान लो। डजेंट मैटर तुम कितना सीखो, डजेंट मैटर तुम क्या करो, डजेंट मैटर कुछ, बस उस काम को डेली करना शुरू कर दो। जस्ट बाय द पावर ऑफ डूइंग दैट काम तुम उसमें इम्प्रूव होते जाओगे। यू विल बी अ बेटर एंड अ बेटर पर्सन। ट्रस्ट मी दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ट्रू एडवाइस के लिए। मिलते हैं तुमसे कल। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।